अफसुदा यूरेनियम ईरान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। इनसे इंतहाई अफसुदा यूरेनियम हासिल करके तल्फ कर देंगे। इस बात को यकीनी बनाएं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हम वाहदे के बहुत करीब हैं। ईरान का तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। चाहते हैं आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी फीस के खोल दिया जाए। अमरीकी बहरिया ने ईरान की मौसर नाकाबंदी कर रखी है। अफसुदा यूरेनियम ईरान में ही रहेगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमीनाई डट गए। ईरानी अफसुदा यूरेनियम से मुतालिक रॉयटर्स ने दावा किया है कि मुश्तबा खमीनाई का कहना है अफसुदा यूरेनियम हर हाल में ईरान में ही रहनी चाहिए, किसी सूरत बैरून मुल्क न भिजवाया जाए। सुप्रीम लीडर ने हिदायत ईरानी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद इत्तफाक राय के बाद जारी की है। उधर एक सीनियर ईरानी एहलकार ने अफसुदा यूरेनियम ईरान में रखने की खबर को दुश्मन का प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान खित्ते में ईरान अमेरिका तनाज़ा तय करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की। बरादर मुल्क हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। सीपैक पाकिस्तान की मईशत और तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहिदा चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। ईरान के साथ मुज़ाकरात पर मुस्बत इशारे मिले हैं। पाकिस्तान से एक वक्त सालिसी के लिए तेहरान पहुंच रहा है। देखते हैं मुआहदा हो पाता है या नहीं। ईरान ने डील नहीं की। सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। कहा हम ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स का निज़ाम मुआहदे को नाकाबिल अमल बना देगा। हम ईरान के मामले पर नेटो इत्तेहादियों से नाराज़ हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात को कामयाब कराने कमीशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान के अहम दौरे पर ईरानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की 24 घंटे में दूसरी बार ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ भी मिले। जंगबंदी, सूरत हाल, मुतालबात और दीगर मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई की अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल के दोबारा ईरान जाने से मुतल्लिक़ खबरें महज क़यास राइयां करार दे दी। कहते हैं ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के हवाले से कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। चंद रोज़ कबल उम्मीद कम हो गई थी, अब फिर कोई न कोई रास्ता निकलने का इम्कान रोशन है। पाकिस्तान ने पहले भी अमन के लिए कोशिशें की, अब भी तैयार है। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी क़ुव्वत और कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम शहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा शहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। शहदा की इज्जत और कुर्बानी हर पाकिस्तान के लिए मुक़द्दस अमानत है। हमारे वतन का अमन और सलामती शहदा की असीम कुर्बानियों और फ़र्ज से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की मरहून मिन्नत है। पाक फौज के अफसरों और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजने के लिए GHQ में तकरीब। शहदा के अहले खाना अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। धरती को हम दुश्मनों से पाक करने कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन 23 खारजी जहन्नुम वासिल। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दत्ता खेल, स्पिन बम और बन्नू में किए गए। हलाक होने वाले दहशत गर्दों में जान मीर और फतूर साकिब भी शामिल। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन।
ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी केस में अहम पेशरफ्त। एफआईए की लाहौर में कार्रवाई, 2 ड्रग डीलर्स को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक दोनों गिरफ्तार अफराद अफ्रीकी बाशिंदे हैं। दोनों मुलजिमान लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा थे। रावलपिंडी में रवात सब्जी मंडी के करीब खौफनाक आतिश ज़दगी, मुतादिद दुकानें लपेट में आगे, बड़ी तादाद में ठेले और कैबिन्स जलकर राख। लाखों रुपए का नुकसान। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। खबरदार, होशियार, बड़ी ईद पर बड़ी गर्मी पड़ेगी। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। ईद की छुट्टियों के दौरान सूरज आग बरसाएगा। 25 से 31 मई तक हीट वेव की वार्निंग जारी। पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध में भी दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की तवक्को।